अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक और इजी सी रमज़ान की रेसिपी शेयर करने वाले हैं इफ्तारी के लिए। तो जैसा कि आपको इंग्रेडिएंट से टाइटल से पता तो चल ही गया होगा, आज हम आपके साथ एक बहुत ही क्विक और इजी चिकन टिक्का मैकरोनीज़ रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मैकरोनीज़ जो है 1 लार्ज पैकेट ली थी और उनको मैंने बॉईल कर लिया। ये आप देख सकते हैं। मैंने पानी लिया था एक पैन में फुल भरकर, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून नमक डालकर और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इनको इस तरह बॉईल कर लिया। ज़्यादा बॉईल भी नहीं किया कि ये फिर बहुत जो है टूटने लग जाते हैं, तो इसलिए बस मैंने इतना इनको किया। ये आप देख सकते हैं फुल डन कुक है हमारे पास ये मैकरोनी। अब मैं आपको सब्जियों में मैं दिखाती जाऊँ। वैसे तो आप लोग मैकरोनीस में जो जो सब्ज़ी आपको पसंद हो और घर में मौजूद हो आप डाल सकते हैं। मेन चीज़ जो है वो कैरेट होती है। एक ज़रा मैकरोनीस का कलर भी उठ कर आता है, मगर मेरे पास आज मौजूद नहीं थी, तो मगर फिर भी मैं बना रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा। शिमला मिर्च मैंने ली थी 1 पाव और उनको मैंने इस तरह कट कर लिया। क्यूब की शेप में मैंने इनको इस तरह कट कर लिया। बंद गोभी मैंने ली थी 2 कप के करीब मैंने बंद गोभी ली थी और उनको भी मैंने इस तरह कट कर ली। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया और क्यूब कटिंग उनकी कर ली। ये जो है मेरे पास चिकन टिक्का जो है ऑलरेडी मेड है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी साथ साथ बताती जाती हूँ। मैंने एक ब्रेस्ट साइज़ लिया था, उसके अंदर मैंने दही, नींबू, यहाँ मैंने चिकन टिक्का लिया है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी साथ साथ बताती जाऊँ। जो मैंने मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने पहले से ही बना लिया था, तो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नींबू, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला और 1 टेबल स्पून दही लिया था और मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर और नमक चुटकी से लिया था, क्योंकि टिक्के मसाले के अंदर ऑलरेडी होता है। और मैंने इसको 1 टेबल स्पून ऑयल में स्टीम में पका लिया। तो ये जो है मेरे पास रेडी हो गया, तो इनको मैंने इस तरह छोटे छोटे मैंने इसके रेशे कर लिए, आप देख सकते हैं। लहसुन मैंने लिया था फुल टेबल स्पून भरकर, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, उनको मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली। पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही लहसुन का, क्योंकि जायके में फ़र्क होता है चॉप हुए हुए का भी और पेस्ट का भी, तो चॉप मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने सोया सॉस लिया था, ये मेरे पास सोया सॉस पड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास सोया सॉस है, चाइनीज़ सोया सॉस है, चिली सॉस है। इसके अंदर मेरे पास काली मिर्ची हैं, वो ऐड होंगी। ये मेरे पास लाल मिर्ची हैं, 1 टीस्पून भरकर मैं लाल मिर्च डालूंगी। हस्बे ज़रूरत मैं नमक इसके अंदर ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगी। तो चलिए अब आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिए। ये डाइट के लिए भी बहुत बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही क्विक और ईजी और घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। पैन के अंदर मैंने ऑयल लेकर अब मैंने इसके अंदर चॉप हुआ हुआ लहसुन जो है अपना ऐड कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। इसको मैं लाइट सा गोल्डन करूँगी, बहुत डार्क नहीं करना, क्योंकि फिर उससे टेस्ट का जो है फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए। जैसे कि आप देखें हमारे जो लहसुन है चॉप हुआ वो हो रहा है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। बिल्कुल लाइट जब हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी आगे आपने क्या करना है। अब मैं अपने लहसुन को जो है हमने गोल्डन कर लिया था लाइट सा, तो अब मैं इसके अंदर जो टिक्का है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग टिक्का नहीं ऐड करना चाहते चिकन टिक्का, तो आप लोग नॉर्मल चिकन भी ऐड कर सकते हैं, उसको जूलियन कट करके और आपने इसी स्टेज पे ऐड कर लेना है। और फिर आप अंदर मसाले ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम करेंगे। जब हम टिक्के को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हम मसाले ऐड कर रहे हैं। तो नमक जो है मैकरोनी में बॉईल करते हुए हमने डाला था, तो इसलिए ज़रा ध्यान से आपने ऐड करना है। नमक मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड कर ली है। अब कुटी लाल मिर्ची इसके अंदर ऐड हो रही हैं। अब लाल मिर्ची जाएंगी इसके अंदर, ग्रीन चिली भी डाल दो। ये लाल मिर्ची इसके अंदर चली गई। सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर ऐड होंगी। ये मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी और अब मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर दूँगी। काली मिर्ची ज़रा मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा ऐड करूँगी। हम लोग जो है 2-3 किस्म की मिर्ची ऐड करें, तो आप लोग ध्यान करिएगा कि ये जले मत, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए। आलू को मैं थोड़ा सा भून लूँगी कि आलू के अंदर भी टेस्ट आ जाए। इस स्टेज में आप लोग अगर आप लोग के पास स्टॉक मौजूद है चिकन का, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं जो है पानी ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आलू को भूना और अब मैं बंद गोभी इस तरह ऐड कर दूँगी। ये आप देखते हैं, इन सब चीज़ों को मैं एक अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी।
बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो है हमारी क्रंची रहें। अब जो है मैं साथ थोड़ा सा चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इस स्टेज में आप लोग अपना ये जो सारा मिक्सचर है वो चख भी सकते हैं। अगर नमक कम है या मिर्च वगैरह तो आप और ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ी सी चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस सॉरी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके और चख लूँगी। अगर मुझे जिस चीज़ की कमी लगी तो मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा हम भून लेंगे क्योंकि सारे सब्ज़ी और आलू में मसाला आ जाए, फिर टेस्ट आ जाए। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और टेस्ट भी कर लिया, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं जो है इस स्टेज पे मैकरोनी से ऐड कर रही हूँ। ये मैकरोनी हमारी ऐड हो रही है। आप देखिए मैंने ऑयल नहीं लगाया, बस बॉईल करते वक्त लगाया था। और कितनी खिली खिली हमारी मैकरोनी है। इन सबको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं साथ साथ मिक्स भी कर रही हूँ, बस गाजर की हमारे पास कमी है, वरना रेड कलर भी इसके अंदर होता है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही क्विक और इजी और बिल्कुल घर के मसालों से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बस हम इसको इतना दम पे रखेंगे कि मैकरोनीस में भी जो है मसालों का टेस्ट आ जाए। और तो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी हमारी ये रेसिपी एक न्यू स्टाइल से। सिर्फ ये एक रेसिपी नहीं, हमारे पास काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ है मैकरोनीस की और स्पेगेटीज़ की। तो हम आप लोग के साथ डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कीमा मैकरोनी भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, चीज़ी मैकरोनी, स्पेगेटीज़, पास्ता वगैरह सब शेयर करेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मैकरोनीस, चिकन टिक्का मैकरोनीस बिल्कुल डन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही क्विक और इजी और घर के मसालों से बनने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।